एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश में रामपुर के चाकू की धार का जलजला हुआ करता था, लेकिन पिछले 5 साल में ये धार थोड़ी कुंद पड़ी है। चाहे फिर वो बात रामपुर के बाजारों की हो या फिर उत्तर प्रदेश की सियासत की। हम यहाँ आए हैं यहाँ का माहौल जानने, और भारत समाचार की चुनाव यात्रा में हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जान सकें कि 2022 में जो सियासत का ऊंट है वो किस करवट बैठेगा। बातचीत शुरू करते हैं। यहाँ आप ये बताइए कि रामपुर के चाकू का क्या हालचाल है? रामपुर के चाकू का सही हाल चाल है साहब, और मैं चल ही रहा है। और बीजेपी गवर्नमेंट ने तो बहुत जोर दिया रामपुर के चाकू पे, और इसका काम बढ़ ही रहा है। आप तंज कस रहे हो या तारीफ कर रहे हो सरकार? नहीं, मैं तारीफ ही कर रही हूँ साहब, मैं तारीफ कर रही हूँ। इस पे डीएम साहब थे रामपुर में, चले गए मुरादाबाद कमिश्नर होके, वो ने बहुत जोर दिया चाकुओं पे रामपुर के। तो हमने देखा है आजम खान उसी वजह से जेल में है। रामपुर के चाकू पे भाई जोर दिया और चल ही रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा, दिखाई रामपुर का चाकू दिखा दिए आप, मशहूर है। ये बताइए कि 2022 में कौन आएगा? भाई किसी की भी सरकार आ जाए, मगर ये तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, किसी की भी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, लेकिन बीजेपी। आपने बहुत गहरी बात कही कि रामपुर का जो चाकू था उसको यूपी में बीजेपी सरकार ने बड़ा प्रमोट किया। भाई उन्होंने जोर इस वजह से दिया ना, ये नवाब के ज़माने से चलता आ रहा है रामपुर का चाकू, इस वजह से उन्होंने रामपुर सियासत की तरफ आइए ना थोड़ा सा। भाई मैं इस मसले में मैं क्या कह सकता हूँ, रामपुर के चाकू पे उन्होंने जोर दिया डीएम साहब ने, और फिर योगी जी ने भी जोर दिया इस पे, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो ने भी जोर दिया। अच्छा चलिए, इधर जवानों से बुजुर्ग की तरफ आते हैं। एक बुजुर्ग बाहर है इधर। आप बताइए कि क्या हालचाल है? जो रामपुर का चाकू है उसकी धार मजबूत हुई है या कुंद हुई है? मजबूत होती है मजबूत हुई है जी, मजबूत होती है अच्छा, अब जो आजम खां हैं वो तो जी। नहीं है अब सक्रिय। ना अब क्या सक्रिय रहती रहे, यहाँ क्या है अब उनमें, तो वो ऐसी ही हो रहा उनका मामला। तो पूरी बात भी नहीं आप खुल के कर रहे हैं, वजह क्या है इतने खौफ? हमें कोई खौफ नहीं किसी बात से, हम तो बीजेपी की तरफ है, हम खौफ किस बात का है? अच्छा, और क्या, हमें किस बात का खौफ होता है? तो आजम खां की तरफ नहीं है अब आप? ना इस टाइम कहाँ है आजम खान की तरफ, अपनी सरकार में है अब तो भाई। आगे का आगे को पता चलेगा, है भाई, आगे का पता चलेगा। आपको क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार आएगी? अब ये भाई अल्लाह जाने भाई, क्या आप कह सकते हैं भाई। अभी तो आप बीजेपी के साथ हैं तब भी आप अल्लाह के ऊपर छोड़ रहे अभी तो अल्लाह के हुक्म के ऊपर है भाई सब कुछ। पहले बीजेपी की चल रही है, सुनना ही यही आ रही है। हैं। सुनने में आ रहा है कि बीजेपी की चल रही है, लेकिन अभी जो ओरिजिनल स्थितियां हैं वो नहीं पता हैं। साहब आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी 2022 में? सब सरकार तो दूसरी की आना चाहिए जो काम करके दिखाए। बाकी अभी कोई कमेंट नहीं कर सकते किसी बात पे भी, भाई इतना ही कह सकते हैं कि काम करना चाहिए जो भी है। रामपुर की सियासत का जो पलड़ा है वो कहीं ना कहीं हल्का हुआ है। सियासत का पलड़ा कैसे कह सकते हैं हल्का हुआ, किस वजह से कह सकते हैं? ऐसी बात नहीं है, यूपी गवर्नमेंट का अभी भी फोकस है रामपुर पे, ऐसा नहीं है। सड़कें वगैरह वो काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं, काम अभी हो रहे हैं यूपी में, मतलब रामपुर में तो हो रहा है थोड़ा बहुत जो भी काम। आजम खान लौट के आएंगे वापस? भाई उम्मीद तो है, बिल्कुल है साहब, बिल्कुल है। अगर देखिए कोर्ट में है, जैसे भी होगा वो तो जो भी जजमेंट होगा उनका, तो अब ये है कि अगर आजम खां आ जाएंगे तो भी अच्छी बात है, बहुत अच्छा हो जाएगा रामपुर के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ काम किया रामपुर। अच्छा आप बताइए, आजम खां या बीजेपी कौन बेहतर कराता है? नहीं, ये नहीं कह सकते साहब, कंपैरिजन तो होगा। देखिए कंपैरिजन ऐसे कैसे कर लें बताइए आप? अभी वो सत्ता में नहीं है, अभी जो सत्ता में पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है वो पिछली बार जो काम कराया उसके मुकाबले तो काम देखिए, आजम खान ने भी काम कराया था, और आज जो रूलिंग पार्टी है वो भी काम करा रही है रामपुर के अंदर, ऐसा नहीं है, जबकि उनका कोई नेता नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी काम करा रहे हैं थोड़ा बहुत जो भी हो रहा है। तो दिए हैं आपने? हाँ जी, हाँ बिल्कुल दिए, विधायक दी, क्यों नहीं दिए, वो भी करा रहे हैं काम। तो माना जाए कि अभी जो रामपुरी चाकू की धार है, जो सियासत का चाकू है, वो अभी धार बनाए हुए है। हाँ अभी तक तो बनी हुई है, आगे देखते हैं क्या होता है, अब 2022 में देखा जाएगा जो भी कुछ होगा। अभी तय नहीं है, अभी तय नहीं, कुछ कह नहीं सकते। ये बताइए कि ये जो आरएलडी का और सपा का जो गठबंधन हुआ है, इसका कोई फर्क दिखेगा? इससे पहले भी हुआ था उनका गठबंधन, तो गठबंधन इससे पहले भी बहन जी थी साथ में, कांग्रेस थी साथ में, ये सभी लोग साथ में थे। अब थोड़ा फर्क तो फायदा तो होगा, समाजवादी को भी उसका फायदा होगा, और आरएलडी को भी समाजवादी का फायदा आरएलडी को मिलेगा, और फिर जो ये अभी किसानों का जो मैटर चल रहा है उससे उनको फायदा हो सकता है।
बातें तो सारी कर रहे हैं जी जी। लेकिन ये बताइए कि तो क्या बीजेपी को नुकसान होगा, नहीं फायदा होने होगा? नहीं फायदा देखिए मैंने क्या बताया, अभी कुछ नहीं कह सकते इस पे, कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते अभी पब्लिक का अभी कुछ रुझान ही नहीं है, अभी तक कोई रुझान नहीं है अभी तक, ना तो कोई वो हुआ है अभी ऐसा भी, मतलब एक इलेक्शन का एक अभी जोर शोर जब शुरू होगा तो पता चलेगा। चलिए अच्छी बात है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आजम खान लौट के आएंगे इस चुनाव में? अल्लाह मालिक है, ये तो अल्लाह जाने या फिर अवाम जाने, अवाम चाहे तो ला भी सकती है, अवाम ये तो पब्लिक के हाथ में है सब। मैं जेल से लौटने की बात कर रहा हूँ। आप भी दुआ कर रहे हैं उनके लिए? दुआ तो सब कर रहे हैं उनके लिए, दुआ तो सब कर रहे हैं, क्योंकि जो उनका मुकाम था आज बेचारे किस कंडीशन में हैं वो, और आज बहरहाल जो भी उनके हक में अल्लाह बेहतर करे। ये माना जाए कि हमदर्दी है उनकी? हाँ बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, हमदर्दी बिल्कुल है उनके लिए, सबके दिल में, हमारे दिल में भी। अच्छा, जो हुआ यहाँ पर, चाहे वो यूनिवर्सिटी का मसला हो या आजम खान की फैमिली हो, आप क्या मानते हो उसे? क्या माने बताइए, यानी जो हुआ उनके साथ गलत हुआ है सही हुआ, ये पूछना चाह रहे हैं आप? तो आप बताएंगे डिटेल? भाई ये तो क्या नाम है, जो भी बहरहाल सियासत के मामले हम तो भाई मजदूर आदमी यहाँ पर बैठ के बहरहाल बुझने बैठते हैं, और हम तो मजदूर आदमी है भाई, ये तो सियासत की बात है, सियासत वाले जान। 2022 में किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? भाई 2022 को चुनाव होगा तो तभी पता चलेगा, ये जब चुनाव करीब आएंगे और रुख देखेंगे क्या रुख है, बीजेपी क्या नाम है, जो भी आए, क्या नाम है गवर्नमेंट जो भी आए, बीजेपी आए, समाजवादी आए, और क्या नाम है आपका मायावती जी की आए, ये तो अल्लाह ही मालिक है, ये तो बहरहाल जब मौका आएगा। इस तरीके से अभी जो गठबंधन बन रहे हैं, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो सपा का हो, आपको क्या लगता है क्या बदलाव है? भाई पब्लिक बदलाव तो चाहती है, क्योंकि इधर क्या नाम है 2014 से लेकर 2021 तक जो हालात गुजरे, महंगाई के हालात हैं या और तरह तरह के हालात हैं, पब्लिक को तो देख राहत ही चाहिए, पब्लिक को कारोबार चाहिए, मुनासिब दामों पर हर चीज़ मिल जाए वो ज़्यादा अच्छा है। कारोबार पर भी असर है? बिल्कुल असर है साहब, कहाँ मैं इतनी महंगाई में कहाँ गरीब आदमी की बस की तो है नहीं, महंगाई तो बहुत है साहब, आपको भी आप भी फैमिली वाले हैं, मैं भी फैमिली वाला, महंगाई तो बहुत है। पेट्रोल का भाव पहुँच गया, देखिए आप पेट्रोल का भाव कहाँ से था वो कहाँ पहुँच गया। 2014 में जब 60 को था तो क्या नाम है ये साहब के बहुत महंगा है, और अब क्या हाल है, अब तो क्या नाम 100 के पार हो गया था, अब आन के 95 हो, कम तो किया है, 107 से 95 हो गया। पेट्रोल तो वहाँ आना चाहिए जहाँ से चला था, 60-65 की रेंज में पेट्रोल होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा भाई साहब, आपसे बात कर लें जरा, ये बताइए कि पिछले 5 साल जो रामपुर में गुजरे हैं उसमें क्या मानते हैं, बीजेपी ने कितनी तरक्की की है, क्या बदलाव किया है? बीजेपी ने क्या बदलाव किए हैं सर, हर तरफ महंगाई है, क्या बदलाव करें हैं बताइए। कारोबार पे भी है? कारोबार में बहुत असर पड़ा है, बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। जो परदेसी रामपुर का रहने वाला यहाँ काम करता था वो सब परदेश भाग रहा है, यहाँ क्या काम करेगा, जब यहाँ काम नहीं मिलेगा तो भागेगा इंसान, इसलिए कोई बदलाव नहीं करे। आपको उम्मीद क्या है, कौन सत्ता हथिया पाएगा? ये तो देखेंगे इंशाल्लाह, आगे बताएंगे, ये तो अभी सोचते रखा तो बताएंगे, ये तो किसके पक्ष में जाते हैं। बीजेपी की सरकार हो या समाजवादी की हो या कांग्रेस की सरकार हो, आम पब्लिक को सिर्फ राशन चाहिए, उससे कुछ नहीं पता कि राशन तो फ्री में मिल रहा है। नहीं, राशन तो फ्री में मिल ही रहा है, लेकिन ये है कि कुछ टाइम तो आता है, उसके बाद फिर गैप हो जाता है, उसके बाद फिर आता है, ऐसा है। आप किसे पसंद करते हैं? सर जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा वर्क करेगा, उसी को मैं पसंद करूँगा। नाम बता दीजिएगा। नहीं सर, मैं नाम क्या बताऊँ, देख मैंने क्या कहा आपको, आम पब्लिक को क्या चाहिए, आम पब्लिक को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ राशन के अलावा, उसके कारोबार के अलावा कुछ नहीं, वो तीनों में से कोई भी दे दे। 2022 का चुनाव आ रहा है, आपको क्या लगता है कौन आएगा फिर से? मोदी जी लौट के आएंगे? आप वोट करती हैं मोदी जी को? हाँ। क्या ऐसी चीजें जो आपको अच्छी लगती हैं? बीजेपी की क्या अच्छी लगती है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मोदी ने अच्छा भी किया है, यानी जैसे तक लेडीज़ में ज़्यादा अच्छा किया उन्होंने, 3 तलाक वाले पे बात कर रहे वो किया, और भी घरेलू ऐसे मसले हैं जो कि मोदी ने निकाले, बस ये हैं। है। जैसे कि कोचिंग निकाला, सिलाई सेंटर किया, बस और क्या, यही है बस लेडीज़ के लिए। तो आपको लगता है कि इन सारे मुद्दों से जो मोदी हैं वो महिलाओं को अपनी तरफ वोट लेके आ पाएंगे? अब किसी के दिल पे कब्जा नहीं कर सकते। चलिए, तो ये था रामपुर और यहाँ की सियासत। मिलेंगे अगले विधानसभा में, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। चुनाव